हटाना खतर लग गया। एकला वो था मौके पर, पहले उसकी ड्यूटी दूसरी जगह थी, लेकिन अधिकारी प्रेशर था, यो दूसरी जगह क्रेशर पर इसकी ड्यूटी थी उस जगह, तो फिर यो जाके दूसरी जगह गया जो सी साइड पर हादसा होया है, उस पर यो कोयला हटाना लग गया बेल्ट पर, वह बेल्ट एकदम चल पड़ी। या भी कोई लापरवाही है, मतलब ऐसी नहीं चलनी चाहिए। और चली तो उस पर उसका जो सुपरवाइजर था, उसका जो अधिकारी था, उसने ध्यान रखना था उसका, मान लिया आदमी काम कर दो नहीं तो इतना परेशान हो जाए। जो उसका सुपरवाइजर वो उस टाइम पर क्या कर रहा था, जो अधिकारी है, ये सब तो बड़ा सवाल है। वो एक्शन या वो एसडीओ वो उस टाइम पर क्या कर रहा था जिस टाइम पर ये हादसा होया, उसने क्यों नहीं देखा कि हादसा इतना कठिन स्थिति में जा रहा है, बेल्ट बंद हो रही है, तो पहला ऊपर तक बंद करना था। लेकिन उस साथी पे इतना प्रेशर बना रहा है, इतना कि बस जातों ही कर, क्योंकि ये जितने बैठे प्लांट ने ये चलाओ हैं, सभी अधिकारी अपने एसी कमरे में बैठे हैं, लेकिन इन साथियों का दमा हो रहा, टीबी हो रहा, 17 ढाल की इनका बीमारी लगी होगी, इसको लगी वजह है। इनकी कोई ESI कार्ड नहीं, कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं, जो पीछे इन्हें मिला है सरकार का खाता, मतलब जो आज का दिन रिकॉर्ड है वह भी नहीं मिलते साथियों। 7-7 8-8 महीने 3-3 महीने तनख्वाह मिले हुए इन्हें, और मेडिकल सुविधा नाम की तो कोई चीज़ नहीं। समझौता भी होता, बेचारे नारे ला के भी चक ली हैं। इनका जगूड़ आ गया अड़ा रुक के मार के, अकबर ठेकेदारा ना मार गड़े, ठेकेदारा ना मार गड़े। खट्टर साहब भी आड़ा आए थे बाइबल पर, सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं। ऊपर भी बैठक होली, आप आए थे उस टाइम पर, चीफ सेक्रेटरी गलहोली, MD साहब गलहोली, लेकिन सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं। जो HPGCL का ठेकेदार है वो अधिकारियों ने नू आंगली पर नचाने लग रहा है, नू कमरे कमीशन पर नाचो। ये साथी के इसीलिए आड़ हर 2 महीने में 3 महीने में एक हादसा हो जाए, एक जवान बालक में। इनकी लापरवाही में आज एक जवान एक घर का चिराग बुझ गया। बिल्कुल भाई साहब, उस चीज़ को कुकरे भी पूरा नहीं कर सकते। तो मतलब ये लापरवाही का शिकार कब तक होते रहोगे? ये मजबूरी में है और ये मजदूर लोग। भाई साहब हमें उस स्थिति में भी कि जिस टाइम पर अंग्रेज राज करार दे, और अंग्रेज राज करार दे, मान लो सवेरे कारखाना दिन लकड़ा नहीं, सूरज लकड़ा था, वो टाइम होया करता, और शाम ने सूरज छपया करता, उस टाइम पर काम बंद हो जाता। थर्मल में भी यही व्यवस्था। अगर ये साथी वेतन मांगेंगे, ESI मांगेंगे, EPF मांगेंगे, 8 घंटे पास छुट्टी मांगेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाए कि भाई इसका गेट पास खोज लो, उस साथी का गेट पास खोज लेंगे, नूरसल उसकी नौकरी गई। CID वाले ने भी उसका मानना पड़ेगा, क्योंकि CID वाले साथी जो CISF के ऊपर का आदेश आ गया, गेट पास खोजना पड़ेगा, उनकी मजबूरी। लेकिन जैसे इन हक मांगा कि इनने बताया कि बड़ो व्यवस्था बड़ो जान जा सके, जैसे इनने बताया वो ठेकेदार जदे नु कह देगा इसकी नौकरी, इसका गेट पास खोज लो। जैसे इनने अपना हक मांगना शुरू कराया, आपने देखा ये टेंट लग रहा, टेंट की स्थिति बता दी कितना पुराना है। पूरी गर्मी में लू चाली, जिसी बरसात हुई सूखा टाइम था, ताती चाली, जिसा भी हुआ साथी आड़े डटे रहे। लेकिन ये मांगने खातर के बैठे थे, जो काम करें उसका वेतन टाइम पर, जो व्यवस्था और कर्मचारी मजदूरों पर लागू हुई हरियाणा में वह व्यवस्था, लेकिन इनको ऊपर कोई वह व्यवस्था लागू नहीं। ये हर स्तर पर जालिए, CM साहब का स्तर पर भी जालिए, लेकिन फिर भी इसी व्यवस्था है कि भाई इसमें ऐसा कितना कमीशन है कि इनकी मांग ऊपर नहीं जाने लग रही। इन बेचारा धरना चलाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, मीटिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मीटिंग में समझौते पर दस्तक हो रहे हैं, IAS अधिकारियों के दस्तक हो रहे उस पर, और मान लो टेबल पर चीफ सेक्रेटरी की नॉलेज में भी यह बातचीत उसकी, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता। फिर तुम समझ लो वो दौर शुरू हो गया, कारखाने में जद मनस मरिया कर दे, यह चीज़ हो रही भाषा बाढ़। तो भाई लगातार धरना भी कराया है, कोई उसका समाधान भी को नहीं होया। हर बार हर 6 महीने भी निकलते, 6 महीने तो पहले कड़े निकले एक बड़ा हादसा, एक कर्मचारी का गला किसे मतलब कट्ठे 2-2-3 दिन हादसे भी होया, आपने देखे हैं। फिर वही बात है, झूठे आश्वासन देते हैं, फिर कर्मचारी उनके काम पर लौटना मजबूरी हो जाए। कब तक क्या प्रक्रिया चलती रहेगी? इसके ऊपर कोई इसका तरीका नहीं है कि मतलब कि आप यूनियन में मिलकर उसको एक समाधान करें। यूनियन का गठन इस चीज़ खातर हुआ था कि किसी का शोषण नहीं हो। और हम 23 अप्रैल तक लगातार आड़े इस थर्मल पे, यमुनानगर थर्मल पे धरना चलान लग रहे हैं। वो इसी बात खातर कि आड़े शोषण जो होने लग रहा है, जो ठेकेदार करने लग रहे जुल्म, वो अच्छा है जो ये आड़ा एक किस्म का अच्छा खुल रहा है। थर्मल को नहीं जिसमें नौकरी मिले, यो एक अच्छा है जिस अच्छा में ये गऊ है बेचारी, इन गौआ ने काटे जाने लग रहा है। और इस खातर यूनियन बनी है भाई, जो इस गत्था ने तुड़वाएगी। परंतु उस टाइम पे जो जिन थे तुड़वाए थे उन खातर अंग्रेजियों के अधिकारी थे और थे, बहुत घनी समस्या आया करती। आज सेम वाई समस्या आड़ा आ रही है। क्या समस्या आ रही है कि जो अधिकारी है वो ठेकेदारियों के गुलाम हो रहे हैं। जो सरकार है, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, वो IAS अधिकारियों की कठपुतली हो रहे। IAS अधिकारी जिस तरह नचावा है उस तरह नाचन लग रहे। जो इसका MD है मोहम्मद साइन, जो इसका एक रिटायर अधिकारी, पहली बात तो मैंने न्यू समझ में को नहीं आने लग रही कि या तो उसने रिटायर कराया है क्यों। अगर रिटायर कर दिया तो दोबारा चेयरमैन लाने की क्या जरूरत थी? एक उम्र बना रखी है सरकार ने, भैया रिटायर की उम्र है, वो रिटायर हो लिया, फिर वो चेयरमैन ला दिया। ये भी पूरा बिजली बोर्ड के फैसले वो ही लेने लग रहे हैं।
किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है। आड़े तो इतना जुल्म है इन साथियों ने। आप बार बार हमारी जो प्रदर्शन हुए धरने आंदे रहो, पहले हादसा होया था, जो पहले हादसा होया था आज तक किसी पर कार्रवाई को नहीं हुई। उसका खुद का मामा एक्शन था जिसकी मेडिकल की जो सुविधा मिलनी चाहिए कर्मचारियों ने, उसमें ड्यूटी है, परंतु जो एम्बुलेंस उस साथी ने ले गई थी उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कौन था। आज तक उस जो राखी वाला साथी एक्सपायर हुआ था उसके परिवार ने किसी ने नौकरी को नहीं मिली ना। उस टाइम पे जितने पैसे मिलने थे उस दिन जो नगद गेड़ दिए, जो बाकी रह गए थे वे पैसे को नहीं मिले। उसका खुद का मामा एक्शन है। तो ये बात देख लो कितनी बुरी हालात होगी जिन कर्मचारियों का कोई रख सकते नहीं। वैसे फिलहाल की जब बात करके कुछ यूनियन ने या फिर कमेटी वाले ने आप लोगों ने मिल के फिलहाल आगे की क्या रूपरेखा बनाई है, क्योंकि डेड बॉडी को भेज दिया गया है, हिसाब पोस्टमार्टम के लिए गया है, कि कुछ मांग वगैरह प्रशासन के सामने प्रशासन का सामने एक तो भाई साहब मांग की बात है, हमारा हाथ कट रहा है भाई, और बार बार है ये जो सारा शरीर कटने हो रहा है लगातार 1 साल हो गया। हर 2-3 महीने में एक दो हादसा हमारे गल हो जावा है, और राज्य के हमारे पे मांगे राज्य है। हमारा तो मोल ले रखे है, यूँ मर गया, ये 18 लाख का था, ये 20 लाख का था। मांगना था, हमारा साथी था वो जाए लिया चीज़, तुम हमें करण खाते उसका इतना कर सका। हाँ उसके आशीता ने हमें के द्वैस का जो 5 से परिवार रह गया उसने के द्वैस का, बिल्कुल उसके बालक बच्चे ने कम तक उसके बालक बच्चे माँ बाप है उसने के द्वैस का, उसका न्याय खतर है। जिस हद तक हमने लड़ना पड़ेगा लड़ांगे, पूरे बैठे हैं यहाँ। और इस रूप में यह कोशिश करांगा, चिताओं भी है इनने आगे हमें रोज़ ये को नहीं समा, आगे ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। बिना को सेफ्टी इक्विपमेंट काम का दबाव, पहला ही बंदे कम है, वर्क एक्टिविटी टेंडर लेने लग रहे हैं और बंदे कम करने लग रहे हैं। मामे ने मरण खतर को नहीं रहे ना, तो हमें आगे इस तरह काम करा और ना हमें शोषण समा आगे भी। आज भी हमारी मांग है 50 लाख रुपये जो परिवार है जो उसको कंपनसेशन है, और अलग से EPF ईसाई वाला पैसा अलग मिले उसको, और आश्रित परिवार को रोज़गार। और इसी दौरान आगे ऐसा हादसा ना हो, मैन पावर को पूरा किया जाए। और जो मांग कर्मचारियों की हैं जिसके कारण ये रोज़ हादसे होने लग रहे हैं, कोई काम करने खतर को स्टैंड को नहीं है, बेस को नहीं है। और पूरा हरियाणा में मुख्यमंत्री ने ये बेस को रखे हुए कुछ रोजगार के रखे हैं, तो पूरा हरियाणा में रखे हैं। लेकिन पूरा ऐसा भाई साहब कह रहे थे गऊ खाना बनाया, तो गऊ कसी वाला काम कर रखा है भाई। ये तो पूरा है कटने हैं बढ़ने हैं, इन पर काम लेना है और को बोलो उसने काट के बाहर, पूरा सिस्टम ये चल रहा है। हमने तो सीधी बात पड़ी है, सोचना होना बहुत करवा लिया। आगे जब किसी प्रकार का शोषण हमें नहीं सवांगे तो हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा। सुनन भाई अगर मैं बात करूँ आगे की, अगर मैं बात करूँ अंतिम संस्कार कराया हुआ या फिर प्रदर्शन कराया हुआ, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से एक प्रतिक्रिया रही? प्रशासन की तरफ तो ये भाई साहब चीफ साहब ने बातचीत खातर साथियों तो रखना है, लेकिन अंतिम संस्कार की क्रिया निर्भर करे उसका परिवार पर। संगठन का काम है साथी के लिए आवाज़ उठाना, जो गया उसके लिए भी, जो उसका पीछे परिवार रह गया उस खातर भी, और जो ये साथी बैठे आगे हादसा नहीं हुआ इन खातर भी। अगला 1-1 मिनट में आंदोलन का रुख है, 1-1 मिनट में बदलने लग रहा है, क्योंकि अभी लगा हम देखने लग रहे थे जो कुछ मिलना है, क्योंकि व्यवस्था के नाम में मान लो कुछ चीज़ लकड़ क्या हुआ है कि कुछ चीज़ जो इस हादसे को टाल सके थी, साथी बतावा है कि वो चीज़ इन्हें करी नहीं व्यवस्था के नाते, क्योंकि जो कोला उसका नीचे चढ़ रहा था उसके लिए 2-3 एक तो हाथ हटाना या पानी तक हटाना, या कुछ चीज़ इसी जो कोयला का सैंपल है, जो आज कोयला जिस कोयला यूज करे ये 3rd डिग्री का बिल्कुल जो बताओ लो कैटेगरी वो चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं। बात यह अंतिम संस्कार खातर अब उनका परिवार के लोग भी गए हैं, संगठन के भी हैं, और हमारे साथी जो संगठन के वो भी उड़ो साथ में मौजूद है। तो ऊपर सरकार की जो प्रतिक्रिया है इस मामले पर, क्योंकि ये सभी साथी भी तो बचाने इस तरह जो ये हत्था बना रखा है हमारा साथी के भाई बिग भीतर भी मैंने देखा भाई राखी का जो प्लांट है इसका में राखी का ढेर चढ़िया पड़ा है, वो ठेकेदार है उसका कोई गठबंधन सरकार का पूरा पक्का चेला बतावे हैं, और अधिकारी भी उसका पूरे दबाव में है। राखी पूरी चढ़ी पड़ी है, कर्मचारी उसकी जेब में है, इनको तनख्वाह देनी नहीं,
जड़ा 300 आदमी थे उड़ा बताऊँ तो मैं 150 कर दिए तो उड़ा जाते फिर हादसा होगा। ये व्यवस्था का नाते ये कितनी सुनवाई करे है हमारी मैनेजमेंट है जो थर्मल की, जैसे अमरजीत जी खेदड़ है, अरविंद डाबर है, ये साथी अभी बैठक चलेगी, लेकिन मैंने नहीं लगता ये बेस उलट जाएगा क्योंकि मामला एक गरीब परिवार से भी जुड़ा है, ये भी गरीब है, लेकिन जो गया है वो भी एक गरीब बिरादरी था, उसका कोई ज़मीन जमान कुछ नहीं, उसके माँ बाप ऊपर अपनी अगली व्यवस्था न चलाओगे। और एक जवान भाड़ा गरीब बिरादरी का थर्मल में गया, कितने पहला गए, खेतड़ का पाँ कट गया, यानी कोई है कि नहीं सुनाई करनी है। जो सांसद है ब्रजेंद्र आड़े को गाटी ले लकड़ा, लेकिन 3 महीने हो गए मैंने देखा नहीं आड़े, विपक्ष के तो आ लिए, लेकिन जब विपक्ष में भाजपा थी भाजपा पहुँच जाती। मैं नेताओं ने भी पूछना चाहूँ, सत्र चलिया थर्मल की बात किसी नहीं ठाई, आड़े खूब आई, ना पक्ष ने ठाई ना विपक्ष ने ठाई, और पक्ष वाले तो ये ब्रजेंद्र सांसद है, पहले IAS था, ई बड़ा है MP बन गया, बाबू बेटा माँ, मैं तो इन्हें क्योंकि इन पर हमारे नेता ही हैं, आड़े की इस इलाके में पर्ची मांगना हुआ, पर्ची दे भी रखी हमारे साथियों ने। आज अलग ब्रजेंद्र का ये नहीं हुई कि भाई ये थर्मल में 3 महीना तक धरना क्यों चल रहा है, ये मजदूर 1000 मजदूर बैठे क्यों है, आड़े साथी मरण क्यों लग रहे हैं। सांसद का क्या काम हुआ है? सांसद का काम सिर्फ जनसंवाद में बैठ गया, बराबर में बैठ गया, या जाके मीटिंग करना, इलाका में भी तो घूमना चाहिए। मजदूर तबका जो आर्थिक तंत्र है, आड़े का श्रम मंत्री अनूप जी, आड़े इनके बीच में मैंने कदे नहीं देखा उसका, उसकी भी बुगी फैल हो रही सारी, यानी कोई सुनवाई करनी है कि नहीं? तो कोई सुनवाई करनी है मैंने तो दिखता नहीं भाई साहब, कोई सुनवाई करनी होगा तो आज शाम ही बैठ के बात करांगे, अक्की बात करांगे, कोई नजायज भी नहीं साथियाँ की, और साथी इस तरह नजायज तो के हमारे साथी मन लग रहे, बराबर की बात जो है तो उस परिवार पर के बीतरी होगी जिसका बालक 21-22 9 महीने पेट में रखा, और आज वो गया और शाम ने टिफिन लेकर रोटी कहा था, रात ने 2 बजे गया, उसका तो 12 बजे उसका परिवार तो कौन गया, आज वो बूढ़ा बूढ़ी मरण हो रहे हैं। तो साथियों बहुत दयनीय स्थिति है, और जो सरकार का कोई नुमाइंदा इस बाइट ने देखा है या CID का देखा है, जो अपना हरियाणा सरकार कहता हो तो थोड़े चेत जाओ, या मजदूर की आवाज़ और थर्मल का मजदूर की आवाज़ है, आपका मुंह पर ऐसा थप्पड़ लगेगा अगला इलेक्शन में लगेगा, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, और चाहे ब्रजेंद्र सांसद हो, अनूप जी हो, आपका मुंह पर थप्पड़ लगा। जो ये 1000 परिवार बैठे हैं, इनकी आत्मा आपको सबको गालियाँ दे रही है, आप जो मजदूरों का शोषण कर रहे हो।